नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम जो कॉन्सेप्ट लाए हैं वो प्रतिशत का लाए हैं और खपत वाले प्रश्न पे लाए हैं। इस तरीके के प्रश्नों में आपके मूल में वृद्धि या कमी करेगा तो खपत कहेगा बताइए कितने % कम या ज्यादा कर दे ताकि व्यय पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसी के सामने छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि प्राइस का अगर हम कंजप्शन यानी खपत पे गुणा कराएंगे तो खर्च जिसको हम व्यय कहते हैं एक्सपेंडिचर निकल आता है। सपोज कीजिए आप 5 रुपए किलो कोई चीज खरीदते हैं और 4 किलो खरीदते तो आपका व्यय कितना होगा, 20 होगा। ये समझाने मात्र के लिए है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम सवाल जो आपकी स्क्रीन पे अब आया होगा उसको पढ़ेगा। तो कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें ताकि उसके, तो कह रहा है खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसके व्यय यानी एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिएगा चावल के मूल्य में हमने कितने % की वृद्धि करी, तो हमने माना पहले चावल का मूल्य 100 था और आपका 100 ही किलो वो खपत कर रहा था, तो टोटल 10,000 रुपए का आपका खर्च आया था, ठीक है। और फिर उसने प्रश्नानुसार 25% की वृद्धि करी है, तो 25% 100 का 25 होता है और बढ़ा दिया, यानी आज 125 रुपए दाम है और हमने मान लिया अब हम खपत x करते हैं, लेकिन हम माल केवल 10,000 का लेकर आते हैं, यानी वह हमारा जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा वो 10,000 है। तो आप x बराबर निकाल लीजिए, तो यहां पर निकलेगा आपका 10,000 बटे 125। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए। तो जब इसको आप काटेंगे तो यहां पर निकलेगा ये 80, यानी अब हम 100 पहले खपत ले रहे थे तो अभी आज 80 ले रहे हैं, तो कितने % कम कर दिया हमने, तो 100 का 20 कम कर दिया और 100 का 20 जो होता है वो 20% होता है। तो इसका उत्तर ये लॉन्ग तरीके से निकला है, लेकिन डिजिट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी तो आप वो कर नहीं पाएंगे। तो इसमें हम शॉर्ट सीखेंगे। तो शॉर्ट से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा जो हर बार जो चेंज नहीं हो रहा वो एक्सपेंडिचर है। प्राइस माना हमने पहले P1 थे, कंजप्शन हमारा C1 था मान लीजिए, तो एक्सपेंडिचर हमारा आपको EX था, ठीक है ना। आपको ये सब नहीं करना, लेकिन समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट जो लग रहा है उसको इजीली करने के लिए कैसे हमें करना होगा। अभी भी एक्सपेंडिचर हमें EX लिखना है, लेकिन प्राइस हमारा बढ़ेगा घटेगा, तो नया प्राइस हमने P2 और नया कंजप्शन हमने C2 मान लिया। तो एक्सपेंडिचर दोनों दशाओं में बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं पहली और एक दूसरी इक्वेशन से कि P1 C1 बराबर P2 C2। यहां से अगर आप निकालेंगे तो P1 अपॉन P2 जो निकलेगा वो आपका C2 अपॉन C1 निकलेगा। इसका मतलब क्या है ये आपका, कि जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो कर देंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आप पढ़ाते तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि क्या है, कि हम रेशियो को कैसे रिवर्स कर देते। तो यहां से निकल के आता है जो P1 और P2 का कंजप्शन का रेशियो है, P1 और P2 का प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो आपको मानना है। तो देखिएगा आप अगर सवाल में देखेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 25/100 लिखेंगे तो फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगी। यानी अगर वह पहले 4 की थी तो आज 1 रुपए उसका दाम बढ़ गया तो आज वह 5 की मिलेगी। अगर रेट 4 था तो वह कितने की मिलेगी, 5 की थी। तो हमें इसका उल्टा कर देना है, C2 अपॉन C1 कर देना है। मतलब हमें खपत को 5 से घटाकर कहां पर ले आना है, 4 पे। 4 से 5 होती तो इसका उल्टा 5 से 4 पे ले आएंगे तो ये क्या निकल आएगी आपकी, वापस खपत कम करनी है। यानी अगर हम पहले 5 खर्चा करते थे तो आज कितनी खत्म करनी है, आज खत्म करनी है, आज खपत करनी है केवल 4। तो 5 में से 4 गया तो 1 कम करी, कहां से कम करी, 5 खपत से, और इंटू क्या लिख दिया, 100। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करिए तो आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। देखिएगा ये आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया होगा और बहुत आसानी से ये आ गया होगा। अब देखिएगा ये आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीन ऑफ होते ही एक और क्वेश्चन आएगा, उसको आप अपने मन से करिएगा और कर करके उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो पे जो भी आपकी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम और इंप्रोवाइज कर पाए अपने आप को और आपको समझ में आए। और तैयारी आप करते रहिए। भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।